शिक्षा विभाग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और ये हो सकता है कि आपको वो पत्र हासिल हो गया होगा जिसमें सक्षमता पास शिक्षकों का और बीपीएससी शिक्षकों से जुड़ा हुआ ट्रांसफर और पोस्टिंग का ऐलान हो चुका है। नीतीश कुमार के हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षा मंत्री ने उस पर साइन की और उसके बाद में ये नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया, वो पत्र को जारी कर दिया गया जिसमें नियमावली बनाया गया है कि किस शिक्षक पर क्या फर्क पड़ेगा, कैसे उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग होगा। सीधी बात यह है कि जो सक्षमता पास 1,80,000 शिक्षक हैं वो अगर असाध्य बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे तो उनको अब अपना अनुमंडल छोड़ना होगा। अब वो दूसरे अनुमंडल में जाएंगे, यानी अगर गया के रहने वाले होंगे तो उनको शेरघाटी अनुमंडल में आकर ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर औरंगाबाद के शिक्षक होंगे, औरंगाबाद अनुमंडल के रहने वाले होंगे तो उनको औरंगाबाद अनुमंडल छोड़कर अब उनको दाऊद नगर अनुमंडल में जाना होगा। अगर रोहतास के रहने वाले होंगे तो सासाराम अनुमंडल को छोड़कर अगर सासाराम के शिक्षक होंगे तो उनको अब विक्रमगंज अनुमंडल जाना पड़ेगा। इसी तरीके से पटना अगर के होंगे तो पटना छोड़ करके पटना के दूसरे अनुमंडल में उनको योगदान करना पड़ेगा। तो अनुमंडल चेंज होगा। सीधी बात यह है कि अब अनुमंडल चेंज होगा और ये एक बड़ी खबर है। नीतीश कुमार ने अपना जो है मानसिकता को दर्शा दिया है कि हम आपको क्या देना चाहते हैं। पब्लिक में भी मैसेज दिया है। हम ये पूरी बात विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा नीतीश कुमार ने कदम क्यों उठाया। 2 दिन पहले हम आपको बताए थे कि यह खुशखबरी मिल सकती है। नीतीश कुमार दीपावली और दशहरा के बीच में ये खुशखबरी दे सकते हैं, बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तमाम चीज़ आपको हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शक साथियों से और ख़ास करके शिक्षक साथियों से हम विनम्र अपील कर रहे हैं कि हम आपके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, हर एक सच्चाई को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और ये नीतीश कुमार जो ये सक्षमता पास शिक्षकों का जिस तरीके से ट्रांसफ़र का नीति लेकर आए हैं वो शिक्षकों के हित में नहीं है, वो शिक्षकों के बिल्कुल हित में नहीं है और एक बहुत बड़ा मुद्दा छोड़ दिए हैं। तो इस मुद्दे को हम लगातार आपके तरफ से उठाएंगे और जो बात सही होगी सरकार की तरफ से वो भी बात रखेंगे। लेकिन आपसे विनम्र अपील कर रहे हैं, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे हमारी खबर आपको तुरंत मिलेगी। दूसरी बात, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है ये चैनल का ताकत बड़ा होगा। आपकी हर एक आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। तो आप अभी हमारा विनम्र अपील है कि चैनल से जुड़ जाएं। इससे चैनल को आर्थिक मदद मिलता है। सरकार से हम कोई विज्ञापन हासिल नहीं करते हैं, लेकिन आपका जो प्यार मिलता है उससे हमको गूगल से मदद मिलता है और उसी के हिसाब से हम अपनी ताकत को फ्री जर्नलिज्म करते हैं और आपकी आवाज़ बनते हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं। आज लगातार हम 2 दिन पहले एक वीडियो बनाए थे और आपको बताए थे, हम सूत्रों के अनुसार बताए थे कि मुख्यमंत्री के पास जो है एसीएस जो है मुख्यमंत्री के पास ये फाइल शिक्षा मंत्री को दिखाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास फाइल भेज दिए हैं और नीतीश कुमार की हामी भरते ही मतलब हरी झंडी मिलते ही इस पे जो है खुशखबरी ये मिल सकती है या ये इस नोटिफिकेशन को जारी किया जा सकता है। हमने आपको ये भी बताया था कि कैबिनेट में ले जाने की बात थी, लेकिन कैबिनेट के बिना भी इसको जारी किया जाएगा क्योंकि कैबिनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये हम खबर 2 दिन पहले किए तो बहुत सारे हज़ारों शिक्षक का कमेंट आया कि आप बेकार की बात कर रहे हैं, ये बकवास की बात है। हम लगातार महीनों से ये बात सुन रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है कि आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। आपको क्या नीतीश से बात हुई है, क्या आपको एसीएस से बात हुई है, ये तरह के तमाम जो है कमेंट्स मिल रहे थे। लेकिन पत्रकारों का जो सोर्स होता है वो सोर्स को कोई खोलता नहीं कि हमको कहाँ से ये जानकारी मिल रही है। अगर हम अपने सोर्स से खोल देंगे कि हमारी जानकारी एसीएस के ऑफिस से मिल रही है या हमारी जानकारी जेडीयू के कोई मिनिस्टर दे रहे हैं या ये हम जानकारी खोल दें कि सीएम ऑफिस से ये बात जानकारी हो रही है, तो जो हमारे सोर्स हैं उन पर कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए हम आपको सोर्स नहीं बता सकते, लेकिन हम अपनी विश्वसनीयता को भी बरकरार रखते हैं। हम गलत खबर कभी, या हम नहीं, कोई भी पत्रकार गलत खबर ऐसा नहीं चलाता है जिससे कि उसकी विश्वसनीयता पर बट्टा लगे। तो हम जानकारी थी मुझे कि अब नीतीश कुमार जल्दीबाजी में करेंगे 2025 तक। हम ये भी बोल रहे थे कि चुनाव तक नीतीश कुमार टालेंगे, चुनाव तक टालने वाले भी थे
क्योंकि वो शिक्षकों को जो करने वाले थे, राज्यकर्मी बहुत शिक्षकों को नहीं बनाने वाले थे, लेकिन अब जो है बखेड़ा खड़ा हो जाए इससे भी बचना चाहते थे। और लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से शिक्षा और रोजगार पर पूरे चुनाव को लाके खड़ा कर दिया, और तेजस्वी यादव भी रोजगार और शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार की मजबूरी बन गई। एक पब्लिक मैसेज, जैसे शिक्षक से अगर नहीं लड़ेंगे तो बिहार के 13 करोड़ लोगों से उनको झगड़ना, उनके गुस्सा का शिकार होना पड़ेगा। वो 13 करोड़ लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं कि हम शिक्षा के लिए गंभीर हैं, हम रोजगार के लिए गंभीर हैं। तो ये प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के जो है, और चिराग पासवान भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ है 2025 का जो चुनाव है उस शिक्षा और रोजगार पर आकर के खड़ा हो गया है। और इसी के लिए उन्होंने आनंद फानन में इस दशहरे में उन्होंने हामी भर दिया और कह दिया कि अब शिक्षकों का हम ट्रांसफ़र करेंगे, और शिक्षकों का ट्रांसफ़र करने में हम कहीं भी ढील नहीं छोड़ रहे हैं। अब जो है मोटा मोटी आपको बात बता रहे हैं, वो जो टर्म कंडीशन लगाए हैं कि नियोजित शिक्षकों पर ये नियम नहीं लागू होगा, नियमावली नहीं लागू होगा, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, जो अभी सक्षमता पास हैं, वो उन शिक्षकों को अगर वो बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे, असाध्य जैसे कैंसर से पीड़ित नहीं होंगे, वो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराए होंगे, अगर उनको हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज जैसे बीमारी नहीं हुआ होगा, अगर असाध्य रोग से पीड़ित नहीं होंगे, तो उनको अपना अनुमंडल छोड़ के अब दूसरे अनुमंडल में जाना होगा, जिससे कि वो हमेशा डर रहे थे। और अगर वो अनुमंडल छोड़कर नहीं जाएंगे तो राज्यकर्मी नहीं बनेंगे। तो अब जो मुझे जानकारी है कि 1,80,000 शिक्षकों में जो है लाखों शिक्षकों में इसको लेकर गुस्सा भड़क गया है, और अधिकांश शिक्षक इस विशिष्ट शिक्षक के जो है नहीं बनेंगे, वो अपना स्कूल ही योगदान नहीं करेंगे, ऐसी भी जानकारी निकल कर आ रही है। बीपीएससी शिक्षकों पर बीपीएससी शिक्षकों को आवेदन लिया जाएगा, लेकिन उस पर कमेटी विचार करेगी, उनका कैसे होगा तबादला, क्या होगा, ये तमाम चीज़ें उस नियमावली में लिखा है। हम आपको पत्र के माध्यम से दिखा भी रहे हैं कि ये पत्र जारी किया गया है, लेकिन इस पत्र में स्पष्ट आप पढ़ नहीं सकते हैं, लंबी चिट्ठी है। तो हम आपको बता रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक आवेदन करेंगे, उस पर कमेटी विचार करेगी कि कैसे उनको क्या करना है। पति पत्नी और असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों को उनका ख्याल रखना जाएगा, लेकिन बाकी शिक्षकों को पर कमेटी विचार करेगी, उसके बाद में उनका ट्रांसफ़र होगा। तो नीतीश कुमार ने एक तरीके से विशिष्ट शिक्षकों के साथ एक बार फिर भेदभाव दिखाने की कोशिश की है कि हम पब्लिक में आपको भी मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको राजकर्मी बना रहे हैं। पब्लिक को भी मैसेज दे दिए नीतीश कुमार कि हम शिक्षा को ठीक करने के लिए, देखिए अनुमंडल पार कर रहे हैं, शिक्षकों को हम दूसरे जगह भेज रहे हैं, शिक्षा के प्रति एकदम सजग हैं, हम स्कूलों में बदलाव कर रहे हैं। तमिलनाडु, गोवा, दिल्ली के कई मॉडलों को हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन शिक्षकों से उनकी जो पुरानी दुश्मनी है, नियोजित शिक्षकों से खास करके, जो विशिष्ट अभी हो गए वो नियोजित ही मानेंगे हम, क्योंकि उनसे जो दिखा दिए कि आप बहुत उड़ रहे थे, आप नीतीश कुमार के खिलाफ में जाके वोटिंग कर रहे थे, अभी भी आप खबरों में नीतीश कुमार के खिलाफ में लिखते हैं। तो नीतीश से दोस्ती और दुश्मनी कितना खतरनाक होता है, ये नीतीश कुमार अभी ये पत्र जारी करके बता दिए कि नीतीश को कोई खुश करके ही उनसे कुछ हासिल कर सकता है। नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। जब आरसीपी सिंह हासिल नहीं कर पाए, जॉर्ज फर्नांडिस हासिल नहीं कर पाए, दिग्विजय सिंह नहीं हासिल कर पाए, उपेंद्र कुशवाहा हासिल नहीं कर पाए, तो फिर शिक्षक क्या हमारा बिगाड़ लेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार को यह भी मालूम है कि जो शिक्षक है वो जाति के आधार पर वोटिंग करते हैं। जो यादव जाति के वोटर हैं वो, उनको अगर हम राज्यकर्मी बना देंगे, 1.5 लाख भी सैलरी कर देंगे, तो वो तेजस्वी को ही वोट देंगे। अगर ब्राह्मण और राजपूत वैश्य अगर शिक्षक हैं, उनको हम 2 लाख सैलरी कर दें, तो वो बीजेपी के जाएंगे। माने जाति के आधार पर यहाँ बटे हुए सारे हम यादव राजद के हो जाएंगे, ये बात नहीं कर रहे हैं। सारे सवर्ण बीजेपी के हैं, ये भी बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश के पास भी ये इन जातियों का वोट है, लेकिन मास लेवल पर जो जिसके वोटर हैं वो हम बात कर रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार को मालूम है कि अगर पासवान जाति के अगर शिक्षक हैं तो वो चिराग के साथ ही जाएंगे। तो इस तरीके से बिहार में बटा हुआ है। तो जातीय आधार पर जब शिक्षक बट जाएंगे तो शिक्षक हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि नीतीश कुमार को मालूम है कि अब शिक्षकों को हम कई भागों में तोड़ दिए हैं तो एक नहीं हो सकते हैं।
तो नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों को समझते हुए ही ये ट्रांसफ़र का लिस्ट जो है उन्होंने जारी किया है। हालांकि ये चुनाव के बाद चाहते थे, लेकिन प्रशांत किशोर और चिराग और तेजस्वी के दबाव में उन्होंने आनन फानन में बिहार की जनता को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, और मैसेज देने की कोशिश की है कि हम शिक्षकों के हित में भी कदम उठा रहे हैं, पब्लिक के हित में भी कदम उठा रहे हैं। लेकिन शिक्षक ही समझ रहे हैं, खास करके विशिष्ट शिक्षक ही समझ रहे हैं कि वो उनके हित में जारी हुआ है या उनके अहित में जारी हुआ है। हम ऐसे ही इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली पर फिर एक खबर लेके आएंगे, आज ही लेके आएंगे कि आखिर ऐसे क्या चल रहा है और कैसे क्या होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने तत्काल आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।